जय श्री हरि। स्वादिष्टान चक्र को हील करने की बातें हो रही हैं इस समय मेरे और आपके बीच में। और स्वादिष्टान चक्र को हील हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि स्वादिष्टान चक्र है मेरे मैं का सीट। यदि मैंने स्वादिष्टान चक्र को वास्तव में हील कर लिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने अपने मैं को हील कर लिया। और मैंने अपने मैं को हील कर लिया यानी मैंने अपने मैं से जुड़ी हुई हर एक चीज़ को हील कर लिया। वो चाहे मेरे संबंध हों संसार के साथ, चाहे वो मेरे अभिव्यक्ति के चैनल्स हों, चाहे वो मेरे वो प्रोजेक्ट्स हों जिनको मैं अपने आत्मा अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ। यानी जो कुछ भी मेरे मैं से जुड़ा हुआ जितना भी परिधि है, जितना भी मैं उस परिधि का विस्तार करना चाहता हूँ, मैं उस सब को पूरी तरह से दुरुस्त कर सकता हूँ यदि मैं अपने स्वादिष्टान चक्र को हील कर ले जाता हूँ। तो अब स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग की जो रेमेडीज हम देख रहे थे, इसमें हमने जो लास्ट वीडियो देखा उसमें हमने क्षमा याचना पर बात की थी। क्योंकि स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो होता है अपने प्रति घृणा का भाव, अपने प्रति शत्रुता का भाव, अपने प्रति नापसंदगी का भाव। जब हम अपने आप को पसंद नहीं करते, हम अपने आप को आदर से नहीं देखते, हम अपने आप को प्रेम और सम्मान से नहीं देखते, यही तो बात हो रही थी ना हमारी। और एक्सट्रीम जब इसका हो जाता है तो व्यक्ति इसमें इस सेल्फ लोदिंग, सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ डेप्रिकेशन, सेल्फ कंडेमनेशन के पिंजरे में कैद एक नार्सिसिस्ट बन जाता है। वो इस सेल्फ डेप्रिकेशन को एंजॉय करने लगता है। तो वहाँ पर हमने ये भी देखा कि उस चीज़ से बचने के लिए बड़ा ज़बरदस्त मैजिकल फॉर्मूला है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, आई कैन वाउच फॉर दिस मैजिकल फॉर्मूला। आप इसको ट्राई करें, कम से कम 21 दिन ट्राई करें। आप अगर पूरी श्रद्धा के साथ और बिल्कुल नियम के साथ जैसे इसको करना चाहिए, अनुशासन के साथ यदि आप ट्राई करते हैं दिन में 2 बार 12-12 घंटे के गैप पर, तो ये आपको 21 दिन के अंदर अंदर आपको देगा साइंस जिससे कि आप मोटिवेट होंगे। हमने जहाँ चीज़ छोड़ी थी, वो वाला वीडियो जहाँ छोड़ा था, वो था क्षमा याचना। क्षमा मांगना उन लोगों से जिनके साथ हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा कुछ किया है। क्योंकि सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ कंडेमनेशन, सेल्फ डेप्रिकेशन, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जब हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी के साथ कुछ ठीक नहीं किया, हमने कुछ ऐसा किया जो उसको दुख पहुंचा गया या उसका अहित कर गया या उसको सचमुच में कुछ ऐसा इर्रिपेरेबल डैमेज कॉज कर गया जो मैंने चाहते या अनचाहे दे दिया उसे। उस आत्मग्लानि, उस आत्म निंदा, उस अपराध बोध के भाव से मुक्ति पाना, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। और इसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं। व्यक्ति सामने प्रस्तुत हो सकता है तो हम उससे साक्षात रूप में क्षमा याचना करते हैं। यदि ऐसा संभव नहीं हो सकता तो वो व्यक्ति जहाँ भी हो, इस धरती पर हो या इस धरती लोक को छोड़कर जा चुका हो, उससे क्षमा याचना करना हमारा कर्तव्य है। ये हमारा पहला कर्तव्य है यदि हम अपने आप को सारे डिस्टॉर्शन से फ्री करके स्वादिष्टान चक्र को अपने हील करना चाहते हैं। सो कमिंग टू क्षमा याचना, वहाँ पे मैंने छोड़ा था इस वीडियो को। आज क्षमा याचना के विषय में थोड़ी सी बात आपसे बहुत ज़रूरी मैं करने वाली हूँ। आत्मनिंदा जब हम करते हैं ना, तो दूसरों से क्षमा याचना हम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमें क्षमा करें। दूसरे जब हमारे साथ ट्रेसपासेस करते हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं जो बहुत बुरा होता है, तो हमें से अधिकांश लोग उसे क्षमा कर देते हैं। कई बार बहुत जल्दी क्षमा कर देते हैं, कई बार कुछ समय लेकर क्षमा करते हैं, लेकिन दूसरों को क्षमा करना हमारे लिए बहुत सरल होता है। स्वयं को क्षमा करना, इसमें हम बहुत कच्चे होते हैं। ये भी एक प्रकार का नार्सिसिज्म है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में ये विचार होता है कि हम कैसे कर बैठे ये गलती। अपने आप को कहीं ना कहीं हम ऐसा मानते हैं कि दूसरे गलती कर देते हैं तो ये स्वाभाविक है, हो जाती है गलती। लेकिन अपने से यदि गलती हो गई तो हम इस प्रकार के भाव अपने लिए नहीं ला पाते, अपने आप को उतने कंपैशन के साथ हम नहीं देख पाते। चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि हम चाहते हैं सचमुच में स्वस्थ होना, तो जो मेरा मैं है उसको भी उस ही कंपैशन के साथ देखना है जिसके साथ मैं दूसरे को देखना चाहता हूँ। यदि मैं अपने आप को क्षमा करना नहीं सीख पाया तो मैं दूसरों को सच्चे मन से क्षमा वास्तव में कभी नहीं कर सकता। ऐसा संभव है कि वो अनुभव, दुख का अनुभव, पीड़ा का अनुभव जो किसी एक व्यक्ति ने मुझे दिया, उसको मैंने क्षमा कर दिया, फिर वही अनुभव मुझे कोई और व्यक्ति देगा। और ये ट्रेसपासेस का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसका इम्पैक्ट लाइफ स्कूल के लेसन्स में लगातार बढ़ाया जाएगा। यानी जिस तरह के
ट्रेसपास को मैंने क्षमा करना सीख लिया, अगली बार उससे बढ़ा के कोई ट्रेसपास मेरे साथ किया जाएगा। क्योंकि लेसन ये नहीं है कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकता हूँ या नहीं, लेसन ये है कि मैं स्वयं को क्षमा कर सकता हूँ या नहीं। और अपने आप को क्षमा करने का अर्थ ये नहीं होता कि मैं अपने आप को फिर से वही गलती करने के लिए ग्रीन फ्लैग दे रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ कि हाँ मैं फिर से ही कर सकता हूँ। जब मैं सच्चे मन से अपने आप से क्षमा याचना करता हूँ और अपने आप को क्षमा करता हूँ तो वास्तव में चीज़ें मेरे लिए सुलझती हैं। तो ये मैं जो आपसे आज कहने वाली हूँ या कह रही हूँ वो ये है कि क्षमा का भाव सबसे पहले अपने लिए लाइए। मुझे नहीं पता आपके जीवन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दुश्मन मूवी मैंने आपको पहले भी इस विषय में बताया था। इसमें नरेश खन्ना जिस पात्र को निभा रहे थे उस पात्र का चरित्र यूँ तो कोई बड़ा उच्च कोटि का चरित्र नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके हाथों एक अनचाहा अपराध होता है और उस अपराध की ग्लानि में वो इतना गलता है कि जिस व्यक्ति के प्रति उसको ये अनुभव होता है कि ये व्यक्ति मुझे क्षमा नहीं कर रहा, ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। सबने माफ किया मुझको पर मैं हूँ जिसका दोषी, कब टूटेगी उसके घायल होठों की खामोशी। और ये उसका प्रसूर बन जाता है और अंत में वो व्यक्ति भी उसे क्षमा करता है। जिस व्यक्ति को आप लगातार पीट रहे हैं ना, इस ग्लानि इस अपराध बोध के साथ कि कैसे किया, ये कैसे किया, जो क्षमा बड़े आसानी से मैं दूसरों को दे सकता हूँ वो क्षमा इस व्यक्ति के प्रति क्यों नहीं मैं ला सकता? क्यों मैं ये सोचता हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ? क्यों मैं इतना नार्सिसिस्टिक हूँ? मुझसे भी गलती हो सकती है। मान लीजिए आपने किसी ऐसे मोमेंट ऑफ मैडनेस में, किसी ऐसे मोमेंट ऑफ इम्पल्स में, किसी एक ऐसे ड्राइविंग फोर्स के तहत कुछ ऐसा कर डाला जो आपकी इच्छा नहीं थी, जो आपका इंटेंशन नहीं था किसी भी तरह से, और जो आपके व्यक्तित्व में कहीं था ही नहीं उस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कुछ आपसे ऐसा हो गया। और मेरी प्रैक्टिस में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ ऐसे अनुभव हुए हैं, और चूंकि वो लगातार अपने आप को उस जेल में बंद रखते हैं जहाँ वो अपने आप को लगातार प्रताड़ित करते रहते हैं, वो नहीं जानते कि अपने आप को क्षमा कैसे किया जाता है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखिए कि स्वाधिष्ठान चक्र पर वो व्यक्ति भी है जिसने वो ट्रेसपास किया। जब उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ गलत किया तो उसने सबसे पहले आपके साथ बुरा किया, क्योंकि जो आपका कोर वैल्यू सिस्टम है उसने वहाँ पर आपको चोट मारी है। आपने सामने वाले व्यक्ति से क्षमा मांग ली, उसने हो सकता है आपको क्षमा भी कर दिया, लेकिन आपने उस बेचारे व्यक्ति को अभी तक क्षमा नहीं किया जो आपसे लगातार क्षमा याचना करता चला जा रहा है। आप उसे पीट रहे हैं, कैसे किया, क्यों किया? तुम्हें तो बुरे से बुरा दंड मिलना चाहिए, तुम्हें तो ऐसी ऐसी यातना, ऐसी ऐसी प्रताड़ना मिलनी चाहिए। और उस आत्मग्लानि अपराध बोध के भयानक कोड़ों की जो पिटाई आप उस व्यक्ति की करते हैं ना, ये आप ऐसा समझ लीजिए सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि एक तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर ये प्रिंट डालते हैं कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ और मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर सकता अपने इस ट्रेसपास के कारण। सो दिस नार्सिसिस्टिक पैटर्न इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वायर्ड ओवर टाइम। दूसरी चीज़, आपने यदि स्वयं को स्वयं से लगातार फाइट में रखा है, तो मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कैंसर की बड़ी ज़बरदस्त पृष्ठभूमि है ये, और कैंसर की ये ज़मीन है, इस पे कैंसर उगता है। मेरी मैं के साथ जो लड़ाई है ना, ये है कैंसर की थीम, ये चीज़। तीसरी चीज़, सबकॉन्शियस माइंड पर जब मैं लगातार अपने साथ झगड़ा करता ही चला जा रहा हूँ, मैं अपने आप को माफ़ करना नहीं सीख रहा हूँ, तो ये संस्कार लगातार मेरी एक एक कोशिका, मेरी इस एनर्जी बॉडी का एक एक तंतु इसको अपना स्वभाव मानेगा। सेल्फ डिप्रिकेशन, सेल्फ कंडेमनेशन, गिल्ट, इस इमोशन की एनर्जी के साथ मैं अगर पूरी जीवन को जी गया या मरते मरते मर गया, तो जब अगले क्लास में पहुंचूंगा वहाँ ये निश्चित है कि मुझे वो स्थितियाँ फिर से दी जाएंगी, वो परिस्थितियाँ फिर से दी जाएंगी कि मैं इस आत्मग्लानि, इस अपराध बोध, इस सेल्फ डिप्रिकेशन, सेल्फ कंडेमनेशन, सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ लोथिंग को खूब जी भर के जीऊँ। और ये और डीप किया जाएगा मेरे लिए, ये संस्कार मैं और डीप करता चला जाऊँगा। अंत में क्या होगा? क्या होगा? एक ऐसा पौधा जो अपनी जड़ों में खुद ही मट्ठा डालता है, उसका क्या वजूद होने वाला है, आप सोच कर देखिए। सृष्टि की जो एनर्जीज हमारे कल्याण के लिए, हमारी जो प्राण शक्ति हमारे ग्रोथ के लिए इस सृष्टि की अत्यंत उदार शक्तियों ने प्रोवाइड की हुई हैं,
हम उनका अब्यूज़ कर रहे हैं अपने आप को और नीचे गिराने के लिए। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, तीसरे के बाद चौथा जन्म, ये जो श्रृंखला चलने वाली है इस सेल्फ डेप्रिकेशन के भाव को और पुष्ट करती चली जाएगी। मैं अपना सबसे बड़ा शत्रु बनता ही चला जाऊंगा। मेरा मन, मेरा ऊर्जा तंत्र मेरे ही विरुद्ध लगातार ट्रीजन करता रहेगा और मैं हेल्पलेसली इस पूरे तमाशे को देखता चला जाऊंगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस हैंडीकैप की स्थिति से बचने के लिए प्लीज़ 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 सबसे पहले अपने आप को याद दिलाइए कि जैसे अन्य लोगों से गलती हो सकती है वैसे ही मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं अभी परफेक्शन की स्थिति में पहुंचा नहीं हूँ। मैं अभी स्कूल में हूँ, पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ और ये जो चोटें मैं ले रहा हूँ इनके थ्रू ही मुझे सीखना है आगे के लिए कि ये चोटें मुझे दोबारा न लगें। और एक बार गिर के दोबारा आगे बढ़ने के लिए स्वयं को गिरी हुई अवस्था से उठाना बहुत आवश्यक है। उसी जगह पर गिरे गिरे मैं कभी आगे नहीं जा सकता। अपने आप को उठाने का अर्थ ये हुआ अपने आप को क्षमा करना पड़ेगा। कुछ भी किया हो आपने, कुछ भी किया हो आपने, एक बार से अधिक भी किया हो आपने, लेकिन आज फिर एक बिल्कुल फ्रेश अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, बिल्कुल नया अवसर है आपके सामने। क्योंकि ये सृष्टि तंत्र इतनी उदार सत्ता के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें कभी अंत नहीं होता, कभी अंत नहीं होता। कृष्ण ने जैसा कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि स। सम्यक व्यवसितो हि स क्या अर्थ ये हुआ कि अब इक्विलिब्रियम में मेरा डिटर्मिनेशन आ चुका है। मैंने जो कुछ भी किया, मैंने बुरे से बुरा, अपिचेत सुदुराचारो, दुराचार का भी सुदुराचार मतलब एक्सट्रीम दुराचार की, मिसकंडक्ट की पराकाष्ठा भी यदि मैंने की हुई हो तो भी कृष्ण कहते हैं, सोर्स कहता है कि यदि तेरा डिस्पोजिशन इक्विलिब्रियम के लिए तैयार हो चुका है तो अब तू साधु है। साधुरेव समन्तव्य, तुझे साधु माना जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को साधु माना जाना चाहिए। मैंने कुछ भी किया हो, कितना ही कुछ गलत किया हो, लेकिन यदि इक्विलिब्रियम की ओर, यदि बैलेंस की ओर मैंने जाने का एक बार ठान लिया है, हो सकता है मैं फिर से गिर जाऊं, लेकिन अब गिरने के बाद मुझे ये ज़रूर पता है कि गिरने का स्वाद बड़ा भयानक होता है। वो चोट जो मैं अपने आप को देता हूँ उसका स्वाद बड़ा दर्दनाक होता है। तो पहली चीज़ तो मैं गिरने से बचूंगा, और यदि गिर भी जाता हूँ तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि मेरी यात्रा किस ओर है। मेरी यात्रा अब गंतव्य की ओर है और वो गंतव्य है भजते माम अनन्य भाग। भज, अप्रोच टुवर्ड्स द सोर्स। सोर्स खुद कह रहा है यदि मेरी ओर तेरी अप्रोच है, यदि तू सोर्स वाले परफेक्शन की ओर अपने आप को डिस्पोज कर चुका है तो तुझे साधु माना जाना चाहिए। सो इफ द सोर्स himself is here to assure us of this wonderful thing कि मैं कुछ भी करके अगर तैयार हो गया हूँ इस बात के लिए कि अब मुझे वो रिपीट नहीं करना। मेरा पास्ट अब मर चुका है मेरे लिए, मैं वो नहीं हूँ जो मैं इस क्षण से पहले था। मैं अपने आप को पुनर्जन्म इसी क्षण से देता हूँ और अब मेरी अप्रोच अपने सोर्स के परफेक्शन की ओर चलेगी। भजते माम अनन्य भाग। सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पर जो इम्परफेक्ट स्व बैठा है, इम्परफेक्ट सेल्फ है, उस इम्परफेक्ट सेल्फ को सोर्स की परफेक्शन की ओर यदि मुझे लेकर जाना है तो मुझे सबसे पहले अपने आप को क्षमा करना होगा। वो ग्रंथि खोलनी पड़ेगी, अपने आप को मानना पड़ेगा आई एम वल्नरेबल, आई एम फॉलेबल। बट सिंस द सोर्स हिमसेल्फ अश्योर्स कि यदि मैं फॉलिबिलिटी को स्वीकार करके और फिर सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन के साथ उस सोर्स की परफेक्शन को अटेन करना चाहता हूँ, उसकी ओर अप्रोच करता हूँ, मेरा हर विचार, हर डिटर्मिनेशन, हर कर्म, हर अभिव्यक्ति सिर्फ उस परफेक्शन की ओर है, तो मैं साधु हूँ, भले ही मैंने कितना भी बड़ा दुष्कर्म किया। इससे बड़ा एश्योरेंस आपको क्या चाहिए? सो आज से अपने आप को पीटना, अपने आप को ग्लानि की उस भयानक जंजीरों में कैद करके अपने आप को लहूलुहान करना बंद कीजिए। ये नार्सिसिज्म अपने अंदर पालना बंद कीजिए कि आप से गलती कैसे हो गई, मैं भी औरों की तरह हूँ, मुझसे हो जाती है गलती। अभी मैं स्कूल में आई इसीलिए हूँ कि मैं गलतियाँ कर करके सीखूंगा, लेकिन एक गलती से सीखकर उस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि सम्यक व्यवस्थितो ही स। मेरा डिटर्मिनेशन अब बैलेंस्ड डिस्पोजिशन के लिए है। सो पहले अपने आप को क्षमा कीजिए, अपने आप से क्षमा याचना कीजिए, उस
कोवल व्यक्ति से क्षमा याचना कीजिए जो स्वादिष्ठान चक्र पर पूरी तरह से हील्ड है, जो पूरी तरह से आपको हील कर सकता है, उसे क्षमा याचना कीजिए कि मैंने अपने अज्ञान के कारण, मैंने अपने उस मोमेंट ऑफ इम्बैलेंस के कारण तुझे हर्ट करने का प्रयास किया। मैं भूल गया था कि तुझे मैं कभी हर्ट नहीं कर सकता। तेरा ही मैनिफेस्टेशन हर ओर फैला हुआ है, मैंने उसमें किसी पार्ट को यदि चोट पहुंचाई तो वो मेरी अपनी बुद्धि की सीमित क्षमता के कारण किया। आज मैं समझ चुका हूँ कि मैं अपनी उस सीमित क्षमता से आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ग्रोथ को अपना सकता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ। स्वयं से क्षमा याचना कीजिए, अपने स्व से क्षमा याचना कीजिए और फिर उस हीलर, उस हील्ड सेल्फ को भी अलाउ कीजिए कि वो आपको क्षमा करे। जा, मैंने तुझे क्षमा किया। हो जाता है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती से सीखने वाला ही विजेता होता है। और अपने आप को विजयी भव का आशीर्वाद दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो इस डिटर्मिनेशन की पावर को आप विश्वास नहीं करेंगे। सच्चे मन से यदि अपने आप को आपने क्षमा करना सीख लिया, और इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फिर से एक नार्सिसिस्ट बन जाए कि हाँ ठीक है मैंने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, और दूसरे लोग तो बेवकूफ़ हैं, वो यूं ही बेकार में अपने मेरे प्रति अपने मन में धारणा बना के बैठे हैं, अपने मन में गांठें बांधे बैठे। देखिए, उनको जो आपने डैमेज किया है ये उनका पर्सनल चैलेंज है कि वो आपको कितनी जल्दी या कितनी देर से क्षमा करते हैं, या कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते। उनके प्रति आपके मन से लगातार वो क्षमा की ऊर्जा निकलनी ही चाहिए, क्षमा याचना की ऊर्जा निकलनी ही चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी यदि मैंने किसी भी प्रकार का डैमेज किया है वो अपने स्व को ही डैमेज किया है, क्योंकि मेरे लिए स्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि केवल एक आत्मा से बनी हुई है, और यदि मैंने किसी पार्ट को डैमेज किया तो मैंने अपने आप को ही डैमेज किया है। सो दिस releasing of kshama energy, seeking forgiveness from everyone, anyone whom I might have caused any sort of harm, whom I might have trespassed in any way, मैं सच्चे मन से क्षमा मांगता रहता हूँ। इस क्षमा के भाव को कभी खत्म मत होने दीजिए अपने मन से, लेकिन सबसे पहले अपने आप को क्षमा कर दीजिए। फिर देखिए आपका स्वादिष्ठान चक्र कितनी जल्दी हील होता है। फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।